प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अब गणित का हम लोग अभ्यास 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। तो इसको सबसे पहले ये हमारा इस अध्याय का चौथा वीडियो है। तो इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 1 पढ़े थे, ठीक है ना। ऐसे ही ग्राफ बना करके दिया था। ये ग्राफ है और उसके ऊपर क्या है, चतुर्थांश है और उसके शून्यकों की संख्या पूछा है। जैसे देखिए, एकदम ये नॉर्मल है, आसान है, उतना इसको बहुत बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस देखिए, आप जब इसमें यह पहचान जाएंगे कि यह एक्स है और यह वाई है, लेकिन इसका 4 नाम है। मैं हर जगह नहीं आपको बताऊं, एक ही जगह बताऊं ताकि समय कम लगे। देखिए, इसके 3 पार्टों को मैं हल कर दूंगा और 3 पार्टों को नेक्स्ट अगले में दे दूंगा। देखिए, तो यह जो है क्या है, एक्स है और यह वाई है, या इसको कह सकते हैं भुज, क्षैतिज, सोया है, और इसको वाई अक्ष, कोटि, ऊर्ध्वाधर और खड़ा है। इनको 4 नामों से हम लोग जानते हैं, ऐसा तो आप जानते हैं। और इस देखिए, इस यह वाई वाला ये जो खड़ा है, ऊर्ध्वाधर है या यह क्षैतिज है, इन रेखाओं को छोड़ करके और देखेंगे कि इसमें जो कोई तीसरी रेखा खींची गई है, वह इस लाइन को, किसको, एक्स को कितनी बार काट रही है, और जितनी बार काटेगी ना वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे देखिए, इस चित्र में यह रेखा इसको एक बार भी नहीं काटी है, बट इसको नहीं ना काटी है, वाई को काटी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यह तो एक्स का हो गया और यह वाई का हो गया, तो यह चतुर्थांश बन गया ग्राफ पर। लेकिन यह देखिए जो रेखा है, ये एक अतिरिक्त रेखा है, और यह रेखा जो है, इस रेखा को यहाँ पर एक बार काटी है, लेकिन हमको इसको काटेगी तो नहीं गिनना है। यह जो क्षैतिज है ना, एक्स वाला जो है, उसको काटेगी, उसको गिनना है। तो बताइए, इसको, यह रेखा जो है, इस रेखा को कितनी बार काटी है, एक बार काटी है ना। यह नहीं देखना है कि मूल बिंदु के दाएं काटी है कि बाएं काटी है, कहीं काटे, जितना बार काटे उतना शून्यक होगा, ठीक है। तो इसमें शून्यक कितना होगा, 1 होगा। ये बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, इसी में देखिए, ये वाई हो गया और यह एक्स हो गया, और यह जो रेखा खींचे हैं, तीसरी जो रेखा है, बताइए इस लाइन को, एक्स वाले को कितनी बार काट रही है। तो देखिए, एक बार यहाँ काटी है, एक बार यहाँ काटी है, और एक बार यहाँ काटी है। कितनी बार काटी है, 3 बार काटी है। तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें शून्यक बताना बहुत बहादुरी की बात नहीं है। आप सबसे पहले इसका नियम जानिए कि क्यों इसका शून्यक उतना हुआ। देखिए, यहाँ पढ़ रहा हूँ, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, जैसे कोई बहुपद है, अगर बहुपद के बारे में जानना है तो पीछे हमारा जो वीडियो देखेंगे, पी एक्स है, उसका नाम क्या है, पी एक्स। वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। जैसे जो बहुपद है ना, उसको वाई बराबर लिखा, वाई बराबर उस बहुपद को लिखा, और कह रहा है कि उसका ग्राफ हम नीचे दिए हैं। अब आकृति 2.10 में देखिए, एक एक बातों को बढ़िया समझ के पढ़िए, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना लगे। और मैं आपको बढ़िया से बताने का, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताई। आपको यह बताना है कि जो यह ग्राफ पेपर पर चतुर्थांश बनाया है, इसमें एक्स पी एक्स माने एक्स वाला बहुपद जो पी एक्स है, जब उसका वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ खींचा जाए तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है। किसकी शून्य की संख्या, तो एकदम आसान है। देखिए, किस पर कटेगा तो उसको गिनेंगे, एक्स वाले पर। इसको क्षैतिज, भुज, एक्स अक्ष, सोया, अगर इस लाइन पर काटा हो ना तो जितनी बार काटेगा उतना शून्यक होगा। तो देखिए, अब देखिए, पहले मैं नियम बता दे रहा हूँ, उसके बाद देखिए इस रूल को आप याद कर लीजिएगा। देखिए, नियम है यही, मैं उदाहरण में भी बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। देखिए, एक बहुपद पी एक्स के शून्यक, एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं एक्स के निर्देशांक होते हैं। किन के निर्देशांक होते हैं, कह रहा है ना कि जब पी एक्स का शून्यक पूछा जाए तो आप एक्स के निर्देशांक बताइएगा। निर्देशांक माने जिसमें भुज और कोटि आते हैं, जहां पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। देखिए, ये साफ कह रहा है कि जो ग्राफ है ना, वह एक्स को प्रतिच्छेद करता है, मन जितनी बार एक्स को काटता है वही उसका शून्यक होगा। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ एक बार फिगर में देख चुके हैं और उसका मैंने कॉपी पर भी फिगर बना लिया है ताकि आपको समझ में आता रहे।
ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी दिखाएंगे, देखिए ये फर्स्ट फिगर है, ठीक। तो ये एक्स है, तो मैंने भी खींचा, देखिए ये एक्स वाला खींचा और ये वाई वाला खींचा। और देखिए यह एक तीसरी रेखा है जिसको मैंने काले पेन से बनाया है। बताइए यह तीसरी रेखा जो है इस रेखा को, एक्स वाले को कहीं पर काट रही है? नहीं काट रही है, तो इसका शून्यक कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको आपको लिख रहा हूँ, देखिए लिखेंगे प्रथम, ठीक है, प्रथम चित्र या ग्राफ में शून्यक की संख्या क्या है? शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या शून्य है, ठीक है ना। क्योंकि यह एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद, एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए इसी में दूसरा फिगर है ये, अब इसको तो मैंने बता दिया। देखिए यह लाइन जो है इस पर एक बार भी नहीं काटा था, इसीलिए इसकी शून्य की संख्या क्या होगी? 0 होगी, एक भी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि यह एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स है और यह क्या है? वाई है। और यह जो अतिरिक्त तीसरी रेखा है, तो बताइए एक बार यहाँ काट रही है तो ये वाई को काट रही है, और यहाँ पर काट रहा है तो एक्स को काट रहा है। तो बताइए एक्स को कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे, देखिए इस चित्र में यह एक्स हो गया और यह क्या हो गया? वाई हो गया। यह तीसरी जो काले रंग से मैं इस रेखा को बनाया हूँ, तो यहाँ पर जो काट रही है वो वाई को काट रही है और इस पर जो काट रही है एक्स को काट रही है। तो लिखेंगे द्वितीय, द्वितीय, ठीक है ना, चित्र या ग्राफ, ग्राफ में शून्यक की संख्या एक होगी, एक होगी। कितना होगी? क्योंकि देखिए इस लाइन को यह रेखा कितनी बार काट रही है? एक बार काट रही है। यह नहीं देखेंगे कि दाएं काट रही है कि बाएं काट रही है, ठीक है ना। द्वितीय ग्राफ में शून्य की संख्या एक होगी, क्योंकि देखिए ये कारण है, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर एक बार रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब समझते हैं ना, एक बार काटती है, ठीक है ना। यह रेखा कितनी बार इसको काट रही थी? एक बार, इसलिए इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी? एक होगी, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए किताब में, पहले बुक में देखिए, बताइए ये y है और यह x है, तो हमको किससे मतलब है? इस x वाले से मतलब है। देखिए यह रेखा जो है, जो खींच रहे हैं, देखिए यह रेखा खींचते जाते हैं तो इसको यहाँ पर एक बार काट रही है, ऊपर ऐसे ही आए तो देखिए यहाँ पर भी काटती है, यहाँ पर भी। बताइए इस रेखा को यह तीसरी रेखा कितनी बार काट रही है? 1 2 3 बार काट रही है, या 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, 3 बार मिल रही है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे, देखिए तृतीय, तृतीय ग्राफ में, समझ में आ रहा है ना, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है। तृतीय ग्राफ में शून्य की संख्या 3 होगी, 3 होगी, क्योंकि, क्योंकि कितनी होगी?
1 2 3, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर 3 बार रेखा को प्रतिच्छेद करती है। देखिए, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना है, आप बस चुपचाप लिख दीजिएगा कि इसमें शून्य की संख्या 1 आपका हो गया। इसमें शून्य की संख्या आप 0 लिखिएगा, 1 नहीं, देख गलती हो गया, आप शून्य की संख्या 0 लिखिएगा, क्योंकि यह रेखा जो है इसको नहीं काटती है, एक अक्ष को। और इसमें 1 लिख दीजिएगा शून्यक, और इसमें 1 2 3 लिख दीजिएगा। देखिए, मैं इतना लिख करके इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। लेकिन मैं बार बार आपसे करता हूँ कि प्रश्नावली 2.1 को यदि बनाना है तो देखिए, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। एक बार पुनः बता रहा हूँ, एक बहुपद पी एक्स के शून्यक, जैसे कोई बहुपद है और उसका नाम है पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं एक्स के निर्देशांक। बताइए किसके निर्देशांक कह रहा है? एक्स के। तो बताइए इस लाइन पर यह एक्स न है, यह भी तो एक्स न है, और यह भी एक्स है, जहां पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को परिचित कर। मैंने कह रहा है ना कि शून्यक उन बिंदुओं के निर्देशांक होंगे जो एक्स अक्ष को परिचित करता। इसलिए इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। ये वाला एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं एक्स के निर्देशांक होते हैं जहां पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। और नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में मैं शेष जो 2.1 का 3 ग्राफ बचा है उसे भी बता दूंगा। तो आपको मैं आशा कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है। ठीक है।